बात है 1605 की। लद्दाख में एक नए राजा का उदय होता है जो नींव रखते हैं एक नए शहर की। यह शहर था लेह का और ये आगे चलकर बना इंडिया के सबसे उत्तरी भाग की राजधानी। ये कहानी है लेह की जो समझी जा सकती है इसके आसपास की लगभग 30 जगहों से जो आप अपने अगले लेह ट्रिप में देख सकते हैं। As today, these are also the most important tourist destinations around लेह। लद्दाख को ब्रॉडली 6 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसका हर रीजन अपने आप में यूनिक है। इसमें लेह पड़ता है सेंट्रल लद्दाख रीजन में, जिसको हम कह सकते हैं लद्दाख का कल्चरल हब। ये रीजन पड़ता है 2 ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस के बीच, नॉर्थ में लद्दाख रेंज और साउथ में ज़ंस्कार रेंज, जिनमें लेह के पास पड़ते हैं 5 हाई मोटरेबल माउंटेन पासेस, जिनको क्रॉस करके आप लेह से जा सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट या साउथ लद्दाख की तरफ। और इनमें सबसे ऊंचा है चांगला, ऑल्सो कॉल्ड गेटवे टू द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक, वरीला, जहां से दिखती हैं इंडिया की कुछ सबसे ऊंची पीक्स, और लेह के सबसे पास है खाडुंगला, जो है गेटवे टू नॉर्थ लद्दाख। लेह के शहर को रेस्ट ऑफ इंडिया से जॉइन करते हैं 2 नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवे 1 या श्रीनगर लेह हाईवे और नेशनल हाईवे 3 या लेह मनाली हाईवे। इंडस रिवर जो डेमचौक से इंडिया में एंटर करती है और वेस्ट लद्दाख की आर्यन वैली के बटालिक टाउन से गिलगित बल्तिस्तान में पहुंचती है, सेंट्रल लद्दाख को 2 हाउस में डिवाइड करती है और लेह पड़ता है इसके नॉर्दर्न बैंक्स पर, जो हिस्टोरिकली भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया रहा है। वो क्यों, हम आगे देखते हैं। पर 1835 के बाद इंडस के सदर्न बैंक की भी इंपॉर्टेंस बढ़ी। लेह से करीब आधा घंटा दूर इंडस रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है लद्दाख की दूसरी सबसे बड़ी नदी ज़ंस्कार रिवर से ऑन श्रीनगर लेह हाईवे। इसके रास्ते में पड़ती है लेह यूनिवर्सिटी, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और मैग्नेटिक हिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दरअसल लद्दाख की ओल्डेस्ट कैपिटल ऑन रिकॉर्ड है शे, जो पड़ती है लेह मनाली हाईवे पर लेह से करीब 20 मिनट दूर, जहां एक मोनेस्ट्री भी है जिसमें है शाक्यामुनि बुद्ध की इस रीजन में लद्दाख की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा। शे की कैपिटल बनने के बाद सेंट्रल लद्दाख का ये रीजन स्टार्टेड गेनिंग ट्रैक्शन अमंग फिलोसोफर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स, जिनमें एक थे वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट महागुरु पद्मासंभवा, जिन्होंने 1200 साल पहले लेह से 1 घंटा आके उस समय राइजोंग की गुफाओं में मेडिटेशन करी थी। और आज यहाँ उन्हीं को डेडिकेटेड एक अमेजिंग मोनेस्ट्री भी है। अमेजिंग इसलिए एज इट इज ब्यूटिफुली हिडन विद इन द हिल्स विच यू हैव टू सी टू बिलीव। गुरु पद्मासंभवा के बाद यहाँ आए तिब्बत से एक और बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर रिनशेन झांगपो, जिन्होंने बनवाई यहाँ करीब 1000 साल पुरानी अलशी की मोनेस्ट्री, जो है लेह से करीब 1.5 घंटा दूर इंडस के सदर्न बैंक्स पर। और यहीं पर इसके नॉर्दर्न बैंक्स पर आता है सस्पॉल, जहाँ है लगभग 500 साल पुरानी केव पेंटिंग्स। दरअसल सेंट्रल लद्दाख में इंडस रिवर वैली काफ़ी वाइड होने लगती है और ये एरिया भी रिलेटिवली ज़्यादा फर्टाइल है इन द अदरवाइज डेजर्ट टाइप टोपोग्राफी ऑफ लद्दाख। ऊपर से शे की राजधानी पड़ती थी नॉर्दर्न और ईस्टर्न लद्दाख से आ रहे ट्रेड एंड सिल्क रूट्स के कन्वर्जेंस पॉइंट पर, तो इसीलिए यहाँ जैसे जैसे आबादी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़नी शुरू हुई, वैसे ही यहाँ बुद्धिज़्म के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स की मोनेस्ट्रीज भी बनने लगी, जिनका स्केल और ग्रैंड होने लगा। इसीलिए लेह से आधा घंटा दूर आज के लेह मनाली हाईवे के पास ऑन द साउथ बैंक ऑफ इंडस रिवर बनी सक्यापा सेक्ट की माथो मोनेस्ट्री इन द 14th सेंचुरी, और वहीं इन द 15th सेंचुरी इसके ऑपोजिट बैंक पर बनी द्रुक्पा सेक्ट की खूबसूरत स्तकना मोनेस्ट्री, और पास ही आज के लेह मनाली हाईवे पर करीब इसी टाइम बनी गेलुक सेक्ट की उस टाइम की शायद लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ थिक्से, जो एक हनीकॉम्ब हिल पर लोकेटेड है और आज 12 स्टोरीज में एक्सटेंड करती है। देखने में ये लासा के पोटाला पैलेस जैसी लगती है और यहाँ है इस रीजन में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में। अब 16वीं शताब्दी में लद्दाख की राजधानी को शे से शिफ्ट करा गया बास्को, जो आज पड़ता है श्रीनगर लेह हाईवे पर लेह से 45 मिनट दूर। अब इस कैपिटल को शिफ्ट करने के रीजंस इतने क्लियर नहीं है, पर बहरहाल आज इसीलिए बास्को में आप देख सकते हैं एक मोनेस्ट्री
और ये एंशिएंट कैसल। इसी समय के आसपास बनी फ्यांग मोनेस्ट्री बिलोंगिंग टू द द्रिंगुम्पा स्कूल ऑफ थॉट। ये मोनेस्ट्री ले और बाजगो दोनों से करीब आधा घंटा दूर है, अ लिटिल डिटूर फ्रॉम श्रीनगर ले हाईवे। इसके बाद अर्ली 17th सेंचुरी में रेंज शुरू होता है लद्दाख के सबसे लेजेंडरी किंग सेंग्ये नामग्याल का, जो इसकी राजधानी को फिर शिफ्ट करते हैं टू ले, जहां पर वो बनवाते हैं ये 9 मंजिला ले पैलेस, जो आज भी लेह की सबसे प्रोमिनेंट अट्रैक्शन है। ये पैलेस उन्होंने इसके ऊपर वाली हिल पर इनके फादर द्वारा बनवाया गया नामग्याल गोम्पा के नीचे बनवाया है। इसके अलावा इंडस के सदर्न बैंक पर एक गॉर्ज में उन्होंने बनवाई हेमिस की मोनेस्ट्री, जो आज भी लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। यहाँ पर एक लद्दाख हिस्ट्री को डेडिकेटेड म्यूजियम भी है। और इसी टाइम के आसपास यहाँ से थोड़ा आगे ऑन द फुट हिल्स ऑफ लद्दाख रेंज, जस्ट एज वी स्टार्ट आवर असेंट टू चांगला एंड वरीला पासेस, बनी 2 और खूबसूरत मोनेस्ट्रीज, चेमरे गांव में चेमरे गोम्पा और सक्ती गांव में टकटॉक गोम्पा। इनके रेन के बाद तिब्बतन फोर्सेस ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल लद्दाख फॉर सम ईयर्स। बाद में 1835 में डोगरा फोर्सेस अंडर जोरावर सिंह इंटीग्रेटेड लद्दाख इन डोगरा किंगडम। जब ये हुआ तो उस समय की लद्दाखी रॉयल फैमिली लेह पैलेस को छोड़ इंडस रिवर के सदर्न बैंक पर स्टोक गांव में स्टोक पैलेस में शिफ्ट हो गई, thus increasing importance of the southern banks of Indus as well, जो हेमिस की मोनेस्ट्री बनने के बाद ग्रेजुअली बढ़ने लगी थी। आज लेह का शहर एक काफी मॉडर्न सिटी है, जहां पर शायद किसी भी इंडियन हिल टाउन की सबसे बड़ी मार्केट है, along with modern construction। इसके अलावा इस टाउन के अंदर है एक खूबसूरत शांति गोम्पा, जो बना था 30 साल पहले, और लेह पैलेस के अलावा इस सिटी का एक और सिग्नेचर लैंडमार्क है। कुछ म्यूजियम्स भी हैं, लाइक इनसाइड जोरावर सिंह फोर्ट और एक मिलिट्री म्यूजियम कॉल्ड ग्रैंड पेविलियन, और यहाँ है एक खूबसूरत सिंधु घाट भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेह के आसपास कुछ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक विलेजेस भी हैं, जैसे लेह मनाली हाईवे पर चोगलमसर, श्रीनगर लेह हाईवे पर फे, और लेह से करीब 45 मिनट दूर है रुमबक का गांव, जो पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क में, जो है इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क एंड जहां है दुनिया की हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स। कुछ इंटरेस्टिंग डे ट्रैक्स भी हैं विद वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर दोज सीकिंग मोर एडवेंचर इन लेस टाइम। ये सब या इनमें से कुछ जगह आप देख सकते हैं अपने अगले लेह ट्रिप पे, thus becoming a part of its rich history।